बांग्लादेश में जातीय संसद की बैठक शुरू हो गई है। कल से पहले बैठक हुई थी वहाँ पर कल स्पीकर चुन लिए गए थे। और आज खबर ये आई है कि रिज़र्व सीट 50 रिज़र्व सीटें महिलाओं के लिए, उसके ऊपर इलेक्शन होने वाले हैं। तो आवामी लीग जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका बताया जा रहा है कि टोटल 50 सीटों में से उसका 48 सीटें जीतने का यहाँ पर चांसेस है। जो आवामी लीग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है महमूद सोपान, उन्होंने कहा है कि जो इंडिपेंडेंट एमपी से 62 जिनकी संख्या है वो भी आवामी लीग को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो रिजर्व सीट है, इसमें सीटें पहले से तय हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्शन में जिस पार्टी की जितनी ज़्यादा सीटें होती है उस हिसाब से उसको उतनी ज़्यादा रिजर्व सीटें भी मिलती है। जैसे कि आवामी लीग को अगर देखा जाए तो उसको 222 या 23 सीट मिली थी, 223 सीट 299 सीटों में से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसका कोटे में लगभग 40 सीटें आ रही थी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट है जिनकी संख्या 62 है, तो उन्होंने भी कह दिया कि आवामी लीग को सपोर्ट करेंगे। तो तब जाके जो आवामी लीग है उसको टोटल मिला के अब 48 रिजर्व सीट में जीत मिल सकती है। जो बाकी 2 बची हुई सीट है उसमें जातीय पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसको जीत मिलेगी। तो कुल मिला के 300 सीट अगर टोटल है तो 300 में से एक रिजर्व सीट का मतलब 6 सीट, 6 जो जनरल इलेक्शन सीट है वो एक रिजर्व सीट के बराबर है। तो अगर हम 300 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो टोटल 50 आता है, इक्वल टू 50 आता है। तो 50 रिजर्व सीट है। और अगर इलेक्शन में देखा जाए तो इलेक्शन में जितने भी मेंबर चुन के आए वो सब आवामी लीग की वजह से ही चुन के आए। जो इंडिपेंडेंट चुन के आए वो आवामी लीग के नेता ही थे, जिनको आवामी पार्टी ने अपनी तरफ से टिकट नहीं दिया था, लेकिन उनको चुनाव में खड़े होने की उनको परमिशन मिल गई थी। तो जितने इंडिपेंडेंट है सब आवामी लीग के नेता है। और उन्होंने कल कह भी दिया था कि वो आवामी लीग की जो बेंच है, ट्रेजरी बेंच, उसमें वो बैठना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने इंडिपेंडेंट ने कह दिया था कि वो आवामी लीग के ही नेता है और आवामी लीग के ही वो शेख हसीना जो उनकी आवामी लीग की नेता है उनको वो अपना नेता मानते हैं। जो अगर अपोजिशन देखा जाए तो जातीय पार्टी को भी जो 11 सीट मिली है वो भी उसको आवामी लीग की वजह से ही मिली है। तो टोटल जितने भी इस समय एमपीज चुन के आ रखे, तो सब एमपीज आवामी लीग की वजह से चुन के आ रखे। बाकी जो मेन अपोजिशन था बीएनपी, उसने तो बाइकआउट कर रखा था इस इलेक्शन का। तो जैसे कि जो रिजर्व इलेक्शन होने वाले वो फरवरी के शुरुआती दिन में होंगे, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे वो। जो आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी उबैदुल कादिर, उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व सीट है उसमें हम उनको जगह देंगे जो जिन्होंने हमारी कई सालों से सेवा की है हमारी पार्टी की, उनको ही हम तरजीह देंगे इसमें सीटों में। रसिया के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में, उनका स्टेटमेंट आया और इनका नाम है अलेक्जेंडर मस्किसी। इनसे सवाल पूछा गया कि जो बीएनपी पार्टी अपोजिशन पार्टी आरोप लगा रही कि जो इलेक्शन थे उस इलेक्शन में जो इलेक्शन थे उसको मुहर लगाने का काम रसिया ने किया था। यानी कि रसिया ने ये जो डमी इलेक्शन था उसको रसिया ने इसको वेरीफाई कर दिया था। तो इसी को लेकर अलेक्जेंडर मस्किसी वो पत्रकारों से बोलते हैं कि इस बीएनपी के क्लेम में कोई सच्चाई नहीं है और जो इलेक्शन हुए थे वो सही तरीके से हुए थे। यानी जो फ्री तरीके से हुए थे, फ्री और इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन हुए थे और 41% लोगों ने उसमें मतदान भी किया था। तो ये कहना है रसिया के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में, उनका ये कहना है। तो जो बीएनपी है उसके जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने कल के दिन एक आरोप लगाया था। और आरोप उन्होंने लगाया था, एक तो उन्होंने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया था, दूसरा उन्होंने चाइना के ऊपर लगाया था और तीसरा उन्होंने रसिया के ऊपर आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप में ये कहा था कि जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन बांग्लादेशी लोगों ने उसमें बांग्लादेशी लोगों की जो बांग्लादेशी लोगों ने उसमें चूज़ नहीं किया है। जो सरकार है उसको चुनने का काम बांग्लादेश के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि ये जो 3 देश है इन्होंने किया है। ये 3 देशों ने, इनका कहने का मतलब ये कि जो 3 देश है इंडिया, चाइना और रसिया, इन्होंने हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें दखल दे रहे और शेख हसीना को भी बचाने का कोशिश कर रहे तीनों देश। तो अगर देखा जाए तो तीनों देश जब शेख हसीना जीत गई थी तो उन्होंने शुरुआती कुछ ही मिनटों में शेख हसीना को बधाई भी दे दी थी। इंडिया के एम्बेसडर हो गए, चाइना के एम्बेसडर हो गए और रसिया के एम्बेसडर हो गए। तो क्योंकि जो बाकी देश है, खासतौर में जो वेस्टर्न देश है, वो तो शेख हसीना के ऊपर सैंक्शन की बात तक चल कर रहे थे कि अगर शेख हसीना चुनाव को सही तरीके से नहीं कराती तो शेख हसीना के ऊपर सैंक्शन की बात चल रही थी अमेरिका में। लेकिन जो 3 देश हैं इंडिया, चाइना और रसिया, इन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की थी और इन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन होगा हम उसको मान लेंगे। तो यही कुछ आज के दिन जो रसिया के एम्बेसडर है उनसे जब सवाल पूछा गया कि बीएनपी का जो आरोप आपके ऊपर है आप उसके बारे में क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा कि ये झूठा आरोप है और बीएनपी का आरोप झूठा है और जो इलेक्शन है वो फ्री तरीके से हुए थे, लोगों ने उसमें मतदान किया था और इसी वजह से जो लोगों ने चुने जिस पार्टी को जीत गई वो पार्टी।
उन्होंने कहा कि इसमें आप लोगों को इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, जो बीएनपी के लोग कर रहे हैं उसमें आपको बिलीव नहीं करना चाहिए।